सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। और मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस उर्स मुक़द्दस के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब क़िबला सुबहानी की ज़ाते बाबरकात तशरीफ़ रखती है। उनके अलावा फ़ख्रुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद मुमताज़ साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। शहनशाह तरन्नुम कारी नसरुद्दीन आबरू तरन्नुम कारी गुलाम जिलानी वासिफ़ शाहुदा अशरफ कादरी और दीगर शहनशाह तरन्नुम मौलाना अहमद रज़ा साहब। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस 10-15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा आबरू तरन्नुम तोतिए रज़ा जनाब मुमताज़ तांडवी मिंबर पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। और उनके बाद फौरन ही हिंदुस्तान की एक अजीम बाअज़मत बावकार शख्सियत खतीब आज़म हिंदुस्तान मुजाहिद सुन्नियत खलीफ़े हुजूर ताज शरिया व खलीफ़े हुजूर गुलजार मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुल कुदसिया की भी आमद होने वाली है। जामे माकुल मनकूल हज़रत अल्लामा इमाम अली साहब क़िबला शेखुल हदीस दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज हैदर अली अशरफी साहब, हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब और आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा राशिद अली साहब क़िबला निज़ामी, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अयूब साहब क़िबला, ये दीगर उलमाए किराम अभी मिंबर पर कुछ ही पल में आपकी निगाहों के सामने होंगे। मैं आपके सामने तकरीर करने की गर्ज से नहीं बल्कि कुछ ज़रूरत की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ आप हज़रात की दुआओं की बदौलत हूँ, क्योंकि इसी अमरडोबा की ज़मीन पर मैंने ज़िंदगी को बसर किया और कर भी रहा हूँ। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी दुआएं रहेंगी तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई इंशाअल्लाह तरक्की के मनाजिलों को तय करेगा। और मुझे नाज है कि मैं अमरडोबा की ज़मीन पर रहने वाला हूँ, इसलिए कि ये ज़मीन अकीदत व मोहब्बत की ज़मीन है। मैं दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला हमारे इस इलाके के तमामी मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए, इनके दिलों में पैगम्बर की मोहब्बत अता फरमाए, आपस में सबको इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफॉर्म पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं कि हज़रत बाबा याकूब शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की मज़ार अक़दस हम सब की निगाहों के सामने है और हमें इस वली कामी पर फ़ख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए
कि उन्होंने मुल्क यमन की बादशाहत को लात मारकर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए हमारे इलाके को चुना और अल्लाह रसूल की इताअत के खातिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। आज ये अपने मज़ार में आराम फरमा रहे हैं। और हज़रात मोहतरम, ये वलियों की शान हुआ करती है कि जब मुसलमान वली कामिल की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए पहुंचता है तो रब तबारक व तआला ऐसे मुसलमान पर रहमतों की बारिश अता करता है। मगर मुसलमानों, मज़ार जहां भी है, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो, चाहे गरीब नवाज की मज़ार हो, चाहे मखदूम अशरफ सिमनानी की मज़ार हो, चाहे सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार हो, चाहे वारिस पाक की मज़ार हो, चाहे आला हजरत अजीमुल बरकत की मज़ार हो, चाहे हुजूर शोइबुल औलिया की मज़ार हो, चाहे हुजूर हाफिज मिल्लत की मज़ार हो, या इसी अमरडोबा की ज़मीन पर रख लें, चाहे हज़रत बाबा रोशन शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की मज़ार हो, चाहे हुजूर मुफक्किर मिल्लत अल्लामा हनीफ कादरी की मज़ार हो, चाहे हज़रत तोता शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की मज़ार हो, चाहे हज़रत रहमतुल्लाह शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की मज़ार हो, आपने महसूस किया होगा पूरे भारत की ज़मीन पर जहां भी अल्लाह के वलियों की मज़ार है, वहीं पर अल्लाह के घरों की भी तामीर कराई गई है, वहीं पर भी अल्लाह के घरों को भी बनाया गया है। मुसलमानों, ये अल्लाह के घरों की तामीर इन मज़ारों के बगल में क्यों कराई गई है? इसका असल मकसद यही है कि ए इंसान, तू जान ले कि भारत की जमीन पर औलियाए किराम ने जब दीन की तबलीग को अंजाम दिया था, तो उन्होंने जो दीन की तबलीग का अंजाम दिया था, वो सबसे पहले नमाज के पैगाम को आम किया था, सबसे पहले कुरान की तिलावतों को पैगाम को आम किया था। यानी मज़ारों पर हाजिरी देने से पहले हमें अल्लाह के घर में हाजिरी देना है, उसके बाद मज़ार पर हाजिरी देना है। जब अल्लाह के घर में हाजिरी देकर हम मज़ारों पर हाजिरी देंगे तो रब तबारक व तआला हम पर रहमतों की बारिश अता करेगा। हम दुनिया के किसी भी खित्ते में रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आली जनाब ज़ैनुल आबदीन शाह साहब ने अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत को दिखाते हुए पैगंबर की अकीदत को सीने में बसाकर इस पुरफतन माहौल के अंदर, जहां एक इंसान एक इंच भी जमीन किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, हमने इसी गांव के अंदर देखा है कि 2 इंच, 3 इंच, 6 इंच, 1 फुट जमीन के लिए लोग कत्ल गारत करने पर आमादा हो जाते हैं, एक दूसरे का केस लेकर थाने में पहुंच जाते हैं, कोतवाली में पहुंच जाते हैं। मगर रब तबारक व तआला ने ज़ैनुल आबदीन शाह के सीने में मोहब्बत पैदा किया कि उन्होंने अपनी जमीन से अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है मुसलमानों। इस पुरफतन माहौल के अंदर, वो भी हाईवे रोड के सामने, अगर कोई अल्लाह के घर में वक्फ करे तो दावे के साथ कहता हूं कि रब तबारक व तआला कल जन्नतुल फिरदौस में उस शख्स के लिए शीश महल को तैयार करेगा और उसे जन्नत में आला से आला मकाम अता करेगा। हज़रात मोहतरम, मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूं तकरीर करने की गर्ज से नहीं, मैंने कुरान मुकद्दस की उस आयत करीमा की भी तिलावत की है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी वही लोग अल्लाह के घरों की तामीर करते हैं जिनके ईमान दुरुस्त हुआ करता है, जिनका ईमान सलामत हुआ करता है, जो दुनिया और आखिरत को बनाना चाहते हैं। तो मुझे यकीन है कि अमरडोबा की जमीन पर रहने वाला मुसलमान अल्लाह के घर की तामीर में जरूर हिस्सा लेगा, अल्लाह के घर को बनाने के लिए जरूर कदम को बढ़ाएगा। मुसलमानों, मज़ारों से अकीदत का नाम ये नहीं है कि तुम केचौचा की जमीन का सफर करो, मज़ारों से अकीदत का नाम ये नहीं है कि तुम अजमेर का सफर करो, मज़ारों से अकीदत का नाम ये नहीं है कि तुम दहली की जमीन पर निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में खिरात पेश करो। मज़ारों से अकीदत का नाम ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने इस मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर जिस तरीके से दीन की खिदमतों को अंजाम दिया, जिस तरीके से कुरान की तालीम को आम किया, उसने भारत की जमीन पर गरीब नवाज ने यही पैगाम दुनिया इस्लाम को दिया था, दुनिया के मुसलमानों को बताया था कि ए मुसलमान सुन, जहां भी तू
रह, जब अपने घर को तामीर कर तो अपने घर के साथ साथ पहले अल्लाह के घर की तामीर कर, उसके बाद अपने घर को बना। जो मुसलमान अल्लाह के घर को आबाद करता है, रब तबारक व तआला उसके घर को आबाद करता है। माशाअल्लाह, सच है। तो इसलिए मुसलमानों, मैं आप तमामी हजरात को पैगाम दूं कि अल्लाह के घरों की तामीर का मामला ये है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी को बनाया जा रहा था तो खुद नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबवी को बनाने में खुद शिरकत कर रहे थे। गारे को उठाया करते थे, पत्थरों को उठाया करते थे। पता क्या चला मुसलमानों कि अल्लाह के घर की तामीर करना ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत है। हम जहाँ पर और सुन्नतों पर अमल करने की बात करते हैं, वहीं पर जब अल्लाह के घर का मामला आए तो हम अपने कदम को आगे बढ़ा लें। मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि रब तबारक व तआला के घरों की तामीर जो मुसलमान करता है, रब तबारक व तआला उसके घरों की तामीर करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में कोई ऐसा इंसान भी इस मजमे में बैठा होगा जो अपने आप में गुर्बत की जिंदगी को बसर करता होगा, बहुत गरीब इंसान होगा, अपने दिल में सोच रहा होगा कि मौला मैं भी अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मगर मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लो। तो आओ मुसलमानों, में आपको मैं से देना चाहता हूँ, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के उस फरमान को आपकी निगाहों के सामने रखता चाहता हूँ। नबी आखिरुज़्ज़मा खुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन अपने हाल हलाल कमाई से अगर चिड़िए के घोंसले के बराबर भी रब तबारक व तआला के घर में हिस्सा लेता है तो रब तबारक व तआला उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उसे अता। माशाअल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, कारी निसार अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सालत, सालत। हजरात मोहतरम, एक मैसेज और आपको देना चाहता हूँ, एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, कर्नाटका की जमीन का वाकया आपकी निगाहों के सामने है कि किस तरीके से हमारी बेटियों के बुर्के पर एतराज किया गया, हमारी बेटियों के पर्दे पर एतराज किया गया। आज पूरे भारत की जमीन पर मुसलमान इसी पर बहस कर रहा है, मुसलमान चाय की दुकानों पर इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है। हर कोई यही बात को अपने आप में कहने पर आमादा है कि आज हमारी बेटियों के पर्दे पर एतराज किया जा रहा है, हमारी बेटियों को क्लास में पर्दे में रहकर उन्हें तालीम नहीं दी जाएगी। मुसलमानों, में आपको पैगाम देना चाहता हो, आप उर्स के प्रोग्राम को कर रहे हो, जलसे के प्रोग्राम को कर रहे हो, नाच और गाने, अगर कव्वाली की बात आए तो लाखों लाख रुपए आप खर्च करने पर आमादा हो जाओगे। लेकिन ए मुसलमानों, मेरी बात को नोट करके देख लो, हकीकत में जिस दिन मुसलमान इस बात पर नोट कर लेगा जो आज हमारी बेटियों के पर्दे पर एतराज हो रहा है, हकीकत में उन बेटियों के पर्दे पर कोई एतराज ना करेगा। अगर मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर ये ठान ले कि हम अपने इलाके के अंदर, अपने गांव के अंदर हम खुद अपने आप में कॉलेज बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाकों में भी हमारी बच्चियों की आला तालीम का मामला हो जाएगा। हमारी बच्चियां पर्दे में रहकर अपनी तालीम को आगे पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इन बच्चियों के जरिए दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम भी दिया जाएगा और रब तबारक व तआला की रहमतें हम मुसलमानों पर नाजिल होती हुई नजर। माशाअल्लाह भाई, बेशक बेशक, सच। मैं आपको बताऊं कि अगर इस मजमे में बहुत ज्यादा मजमा है, अगर मैं कह दूं कि ए मुसलमान कितने लोग हो जो रब तबारक व तआला और पैगम्बर इस्लाम के नाम पर अपनी गर्दन को कटा लोगे, तो दावे के साथ कहता हूं हर कोई अपने हाथ को उठा लेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अमरडोबा और इलाके के लोग कितना नबी से प्यार करते हैं, जरा अपने हाथों को उठा लें। इसलिए कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं किसी नेता के नाम पर नहीं बल्कि अल्लाह रसूल के नाम पर हाथ उठवा रहा हूं। आप बताएं मुझे कि आप अल्लाह के नाम पर अपनी जान देना चाहते हैं? नबी के नाम पर माल भी देना चाहते हैं, दौलत भी देंगे? बोले भैया जी। तो मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद याकूब का सिलसिला संगे बुनियाद का कल आपने देखा, देखे नईम अख्तर भाई ने 100 रुपया इनायत किया। आप हजरात को अल्लाह ने जो भी दिया है, आप हजरात अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले लें। ये किसी दुनियादार का घर नहीं बन रहा है बल्कि परवरदिगार का घर बन रहा है।
ठीक जी है। हजरत। आप दुनियादार का जब घर बनता है तो लोग इस उसमें भाई ने पता नहीं 200 क्या रुपया से दिया। क्या आप पालिश हजरात और उठ जाएं, दरवाजा इसलिए कि क्या आप से देख क्या रहे हैं लगा मेरे देते नूर हो। पर शहंशाह तरन्नुम आबरू तरन्नुम जनाब मुमताज टांडवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात थोड़ा थोड़ा अपना घर बनाओगे याद रखो कोई सवाब नहीं, लेकिन परवरदिगार का घर बनाओगे और अभी तो थोड़ी देर- जन्नत में परवरदिगार आलम आपके लिए महल तैयार करेगा। कौन कौन अपना अपना महल तैयार करवाता है जन्नत में, आए अपना अपना टिकट कटाता जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमाना ने अमर डोभा, मुसलमाना ने अमर डोभा। माशाअल्लाह ये देखिए नौजवान चला रहा है, नौजवाना ने अमर डोभा, नौजवाना ने अमर डोभा। अली जनाब अबू बकर अंसारी साहब रसूलाबाद ने 1100 रुपया अल्लाह के घर की सुभान तामीर में अल्लाह, हिस्सा सुभान लिया। अल्लाह जिंदाबाद, इनके हिस्सा लेने को जिंदाबाद। अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह, मैं दीवाने गुजारिश हैं कर रहा हूँ जो हजरात बैठे हैं, अगर आपकी जेब में 10, 20, 50 हो जो वो भी हो, आज जो अल्लाह के हो, नाम आज पर आज- आप दे सकते हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे पास 10 ही है तो मैं कैसे अता करूं। याद रखें मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करें। नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर मुसलमान अल्लाह के घर में थोड़ा सा भी पैसा हलाल कमाई से देता है तो रब तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। आओ एक वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। एक मुल्क का बादशाह है, उसने नबी की इस हदीस को सुना था कि जब कोई अल्लाह के घर की तामीर करता है तो रब तबारक व तआला उसे जन्नत में बशीश महल अता करता है। देखिए हमारे बड़े भाई शहबाजिया एजेंसी के डायरेक्टर हजरत अल्लामा मौलाना फतेह मोहम्मद साहब किबला अलीमी ने 500 रुपया अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। आप हजरात जाए नहीं इसलिए कि ये मत सोचे कि चंदा हो रहा माशाअल्लाह, है, माशाअल्लाह। आप ही के ताउन से ही मस्जिद का काम होगा। और बहुत बड़ा काम आली जनाब ज़ैनुल आबदीन साहब ने किया, इसलिए कि आप मेहदावल से खलीलाबाद का सफर कर लें, कोई भी मस्जिद अभी लबे रोड नहीं है। ये पहली मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। पहला होगा कि मुसाफिरों के लिए बहुत आसानी होगी। कुतुबुल अख्ताब हजरत बाबा रोशन शाह अली रहमत व रिजवान के मज़ार के बगल में रोशन मस्जिद की तामीर है, बड़ी आलीशान मस्जिद, वहाँ के अराकीन व मेंबरान ने बनवाया। मैं मुबारकबाद दूं वहाँ के अराकीन व मेंबरान को कि अल्लाह उन पर अपना खास फजल फरमाए, माशाअल्लाह, फरमाए कि उन्होंने भी बड़ी अकीदत, बड़ी चाचा मोहब्बत के लेकर आ रहे हैं, साथ माशाअल्लाह, अल्लाह के घर अल्लाह की की उम्र तामीर में करवाई है। और उन दराज़ी लोगों उम्र से भी अता फरमाए, गुजारिश माशाअल्लाह। करूंगा कि वो जो अराकीन व मेंबरान हैं हजरत बाबा रोशन शाह अली रहमत व रिजवान के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी उसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक सुभान अल्लाह। मस्जिद याकूब में हिस्सा ले, इसलिए कि अल्लाह का घर कहीं भी बने वो अल्लाह का घर हुआ करता है। वो किसी के जाती मकान नहीं बल्कि ये रब तबारक व तआला का मकान है। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ए मुसलमान याद रख, अगर कोई गरीब इंसान अपनी हलाल कमाई से रब के घर में कुछ देता है तो रब तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। एक बादशाह ने सुना कि इस तरीके से अगर कोई अल्लाह के घर की तामीर करता है तो रब तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में शीश महल बनवाता है। उसने अपनी रियाया को बुलाया और कहा कि ए मेरी रियाया सुनो सुनो, मैं अपने यहाँ एक मस्जिद की तामीर करवाना चाहता हूँ, मगर कोई शख्स इसमें हिस्सा नहीं लेगा, मैं अकेले इसमें हिस्सा लूंगा, मैं अकेले इस मस्जिद की तामीर करवाऊंगा। मुसलमानों, जब अल्लाह के घर की तामीर हो गई, जब मस्जिद आलीशान बन गई, बादशाह अपने बिस्तर पर गया, ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नतुल फिरदौस में इसके लिए अल्लाह ने शीश महल को तैयार किया है, मगर उसी महल के बगल में एक और महल तैयार किया गया है। बादशाह ने पूछा ये दूसरा महल किसका है, तो उसको बताया गया कि ये दूसरा महल उस इंसान का है जो तेरी रियाया है, एक गरीब शख्स है। हकीकत में मुसलमानों, बादशाह को जलाल आया। फजर की नमाज के बाद जब सुबह सवेरा हुआ तो अपनी रियाया को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद डांटते हुए कहा कि कौन है जो इस तरीके से गुस्ताखी किया कि उसने अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया। तो ए मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। इसलिए कि उस मजमे से जो निकला था वो कोई आलीशान इंसान नहीं था, अच्छा लिबास पहनने वाला शख्स नहीं था, फटा पुराना पहना हुआ इंसान, फटा पुराना पहना हुआ शख्स हकीकत में उस मजमे से बाहर आया और आने के बाद कहने लगा कि ए बादशाह जमाना सुन सुन, ए बादशाह वक्त सुन सुन, वो गरीब इंसान, वो खुश नसीब इंसान मैं
नहीं हो। बादशाह ने कहा, ए शख्स ये बता, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुझे पता नहीं था कि अगर तू मस्जिद में हिस्सा लेगा तो मैं तेरी गर्दन को उड़वा दूंगा, मैं तेरी जिंदगी को खत्म कर दूंगा? तो उस गरीब इंसान ने कितना प्यारा जवाब दिया था। उस गरीब शख्स ने कहा था, ए बादशाह ए वक्त सुन, मुझे पता था कि तू अगर मैं मस्जिद में हिस्सा लूंगा तो तू मेरी गर्दन को उड़ा देगा, मगर मैंने ये दिल में सोचा कि एक न एक दिन मुझे इस दुनिया से रुखसत ही होना है, क्यों ना मैं जन्नत में अपने लिए महल तैयार करके दुनिया से रुखसत हो। मुसलमानों, पता क्या चला कि अगर कोई गरीब इंसान अपने हलाल कमाई से रब के घर में कुछ अता करता है तो रब तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में शीश महल को तैयार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस। हज़रात मोहतरम, आप हजरात बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे गांव के हैं, कोई हमारा चचा है, कोई हमारा दादा है। आप मेरे बड़े भाई, बहुत से लोग हैं जो छोटे भाई हैं। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए मजमे के हिसाब से ताउन कुछ नहीं हुआ है। आप हजरात जो भी हो 10, 20, 50 ये ना देखें, शर्म ना करें कि 10 दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ। आप हजरात अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें, इसलिए कि आज मैं खड़ा हुआ हूँ तो अपने बाप या दादा के लिए मांगने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के घर की तामीर के लिए। तो आप हजरात शिरकत करें, इस अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप जितना हिस्सा लेंगे, आप तामीर में जितना ताउन करेंगे, आप ही के ताउन से अल्लाह के घर की तामीर होनी है, अल्लाह के घर को बनाना है। तो आप हजरात, और एक बात ये भी याद रखें, जो अल्लाह के घर को बनाता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, तो ये ना सोचे कि मैं जो अल्लाह की राह में दे रहा हूँ रब तबारक व तआला इसका अज्र मुझे नहीं देगा। पैगंबर का फरमान है कि जब इंसान मुसलमान अल्लाह की राह में किसी गरीब को दे या किसी शख्स को दे तो रब तबारक व तआला उसको कहीं किसी ना किसी वजह से उसका अज्र उसे जरूर अता करता है। यानी वो जो अता करता है अल्लाह के नाम पर, रब तबारक व तआला उसे अपना कर्ज समझकर लेता है। यानी आप अगर किसी को कर्ज दे तो आपको यकीन होता है कि जिसको कर्ज दिया हूं एक ना एक दिन ये मुझे वापस करेगा। इसी तरीके से मुसलमानों, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, रब तबारक व तआला उसे एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से इसका अज्र जरूर अता करेगा। तो आप हजरात अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके हिस्सा लेने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, आप पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। इसलिए मस्जिद याकूब का जो काम होगा ये कहीं और से नहीं, आप ही लोगों से होगा, आप ही लोग इसमें ताउन करेंगे, आप ही लोग कुछ देंगे, तभी इस मस्जिद का काम होगा। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो लोग नहीं आए हैं यहाँ मिंबर तक, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात थोड़ा थोड़ा 10, 20, 50, 100 जो भी हो सके आप अपनी गाड़ी कमाई से, अपनी हलाल कमाई से अल्लाह की घर की तामीर में हिस्सा लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब तबारक व तआला आप पर फजल फरमाएगा। देखिए, मरहूम आली जनाब समीउल्लाह प्रधान साहब लडुआ महुआ, उन्होंने 500 रुपया उनके नाम से अल्लाह के घर की तामीर में आया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मरहूम समीउल्लाह की कब्र पर रहमतों की बारिश अता फरमाए। हजरात मोहतरम, नारा लगा दे, हो सकता हो 1100 किसी का आ जाए। जी जी, है कोई शख्स? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, मस्जिद याकूब शाह। हजरात मोहतरम खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजु शरिया, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर खतीब आज़म हिंदुस्तान मुजाहिद सुन्नियत नाशरे मसलक आला हजरत खलीफे हुजूर ताजु शरिया व खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुल कुदसिया की आमद हो चुकी है। उनके अलावा जामे माकुल मनकुल हजरत अल्लामा इमाम अली साहब क़िबला शेखुल हदीस दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम अमरडोबा, उनके अलावा आलिम बाअमल मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा अलहाज हैदर अली साहब क़िबला अशरफी,
उनके अलावा आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब किबला, उनके अलावा हजरत अल्लामा मोहम्मद अयूब साहब किबला रजवी, उनके अलावा माहिर दरसियात हजरत अल्लामा राशिद अली साहब किबला निजामी और दीगर उलमाए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, इसलिए कि हमारे अमरडोबा में बहुत जलसा होता है, बहुत प्रोग्राम होता है, मगर ये मुअम्मर उलमाए किराम स्टेज पर कम ही दिखते हैं, है ना। हम जैसे नौजवान ही स्टेजों पर रहते हैं, मुअम्मर उलमाए किराम एक साथ एक मिंबर पर मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम बहुत हसीन प्रोग्राम होगा, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये असातिज़ा किराम और उलमाए सुन्नत वल जमात का ये नूरानी काफिला, ये मैं अपनी निगाह से देख रहा हूँ कि पहली मर्तबा मैं जानता हूँ कि ये उलमाए किराम एक साथ मेरी जानकारी में इस मिंबर नूर पर तशरीफ रख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो इन उलमाए किराम की तशरीफ आवरी पर, और आप सब इंशाअल्लाह वादा करें कि हुजूर मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू को सुनकर ही घर जाएंगे, इसलिए कि तकरीर आप बराबर सुनते हैं, मगर ये बाज़मत बावकार शख्सियत जिनकी तकरीर हिंदुस्तान नहीं बैरूनी ममालिक में भी लोग यूट्यूब के जरिए से और अलग अलग जरिए से इनकी तकरीर को सुनते रहते हैं और जानते हैं। मुकर्रिर होना और बात है, मुकर्रिर के साथ मुदर्रिस होना ये बहुत बड़ी बात होती है। हजरत के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। हजरत मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं और आप जानते हैं तकरीर आप बराबर सुनते हैं ना, लेकिन आज इंशाअल्लाह तकरीर किसे कहते हैं ये आप समाअत करेंगे। ठीक है, तो आप हजरात इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे, आप घरों को नहीं जाएंगे। ठीक है, जाएंगे? कितने लोग नहीं जाएंगे? हाथ उठाएं। बहुत कम लोग हाथ उठाएं, ऐसा पता चल रहा है सब चले जाएंगे। उठा दो भैया, यार मेहमान है यार, रोज रोज थोड़ी आएंगे जी। बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ के अराकीन मिंबरान अली जनाब ज़ैनुल आबदीन खादिम सज्जादा नशीन आस्तीन आलिया ने बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत को मदू किया और आपके महबूब नात खां शहनशाह तरन्नुम आबरू तरन्नुम तोती रजा जनाब मुमताज टांडवी साहब वो भी मिंबर पर तशरीफ रख रहे हैं। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बस एक आखिरी गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स है इस मजमे में जो याकूब शाह अलैहिर्रहमा से बहुत प्यार करता हो, और हजरत ने अपनी जबान से कह दिया था कि कोई ना कोई 1100 जरूर देगा। मेरे मोहल्ले के मेरे चचा ने आली जनाब मोहम्मद असलम साहब ने मेरी इज्जत की लाज रखी कि 500 रुपया उन्होंने दिया। कोई है जो 1100 रुपया दे सकता है? हजरत ने ऐलान कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक शख्स खड़ा हो जाए, इतना बड़ा मजमा है, इतने उलमाए किराम है, कम से कम अमरडोबा की अदबी ज़मीन है, यहाँ इल्मी ज़मीन है। आप हजरात में कोई है जो खड़ा होकर हजरत बाबा याकूब शाह अलैहिर्रहमत व रिजवान की मोहब्बत में डूब कर कह दे कि मैं अल्लाह के घर की तामीर में 1100 देना चाहता हूँ? कोई है भैया? देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मेरे छोटे भाई अली जनाब कुर्बान अली साहब ने, मैं हिलाली मस्जिद में भी ऐलान किया था तो मेरे नाम से इन्होंने ही ऐलान कराया था। ये मेरा छोटा भाई है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसकी कमाई में और बरकत अता फरमाए। 1100 रुपया उन्होंने ताउन किया। देखिए मेरे बड़े भाई आली जनाब मोहम्मद शफीक साहब ने अपने वालिद मरहूम के लिए 1100 रुपया का ऐलान किया। और ये देखिए मेरे बहुत करम फरमा जिनका साहबजादा अभी बहुत कम उम्र में हाफिज कुरान हुआ मेरे पास, आली जनाब रमजान अली साहब, उन्होंने भी 1100 रुपया अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया। मैं इन सब की मोहब्बत को अपने दिल में बसाता हूँ, इन उलमा के दिलों में बसाता हूँ कि अल्लाह इनकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर और हजरात देना चाहें अल्लाह की घर की तामीर में तो और हजरात खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं तीनों लोगों पर बस कर दिया गया है। कोई और अगर उससे कम भी देना चाहे तो वो आ सकता है, क्योंकि आज का जो दौर है ना, ये लोगों को बताना पड़ता है कि मुसलमान तू करीब आ। हकीकत में अगर गाने के लिए मैं खड़ा होकर चंदा करता तो बहुत से लोग खड़े हो जाते चंदा देने के लिए, लेकिन आज अल्लाह के घर की तामीर का मामला है। मुसलमान गाना और बजाना इसी दुनिया में रह जाएगा, उसमें जो वक्फ करता है अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डालता है। मगर दावे के साथ इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि जो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करता है और मरकर जब कब्र में पहुंचता है तो अल्लाह उसकी कब्र पर रहमतों की बारिश अता करता है।
तो एक मासूम से बच्चे ने भी 100 रुपया दिया। और अगर कुछ लोग हो, कोई मेरा भाई खड़ा हो जाए जो कह दे कि निसार अहमद निजामी आपकी बात पर लब्बैक कहकर मैं 500 रुपया दे रहा हूं, अगर मेरी बात पर नहीं तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला की आमद पर, मुमताज टांडवी की आमद पर, हजरत अल्लामा अलहाज हैदर अली साहब किबला अशरफी की आमद पर, हजरत अल्लामा इमाम अली साहब किबला शेखुल हदीस दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम अमरोबा की आमद पर, हजरत अल्लामा राशिद अली साहब किबला निजामी की आमद पर, हजरत अल्लामा मोहम्मद अयूब साहब किबला रजवी की आमद पर, हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद इकबाल साहब किबला की आमद पर। देखिए एक भाई ने दिया। आप हजरात जिन हजरात को देना हो वो हजरात आ सकते हैं, मेंबर लगा हुआ है, वो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेते रहें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप जितना अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेंगे, रब तबारक व तआला आपको उसी तरीके से उसका अजर अता करेगा, आपके घरों में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, हम तमामी मुसलमानों पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए, हम तमामी मुसलमानों की इज्जत व वक़ार की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर जितने उलमा हैं अल्लाह इनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए, इनकी दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे असातिज़ा की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।